कहती है, जो बातें हमने सुनी हैं आज तक, हम उन बातों को थामे रहें, ग्रिप करें। इब्रानियों 2 में लिखा है, जो बातें हमने सुनी हैं हम उन पर और भी अधिक मन लगाएं। कुछ लोग प्रभु का वचन सुनने के बाद उसे चर्च तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो परमेश्वर का वचन सुनने के बाद उसके साथ स्टिक रहते हैं। वो घर जाके उसके बारे में सोचते हैं कि आज मुझे क्या सुनाया गया, क्यों परमेश्वर ने एक ही बातें 4-4 बार लिखी। कभी आपको पता है? आपको चाहिए तो आप घर जाके मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ये चारों पढ़ लीजिए। आपको चारों में एक चीज का जिक्र मिलेगा, यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया। क्यों 4 लोगों को इंस्पिरेशन मिली ये लिखने की? क्योंकि परमेश्वर जानता है हम पहली बार जिस भी चीज को पढ़ते हैं बड़े हल्के से पढ़ते हैं, फिर दूसरी बार हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, तीसरी बार हम उसमें डूबते हैं, और चौथी बार जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने नूहा से कहा, खुदा नूह को कहता है तू एक बोट बना और वह बोट तेरे परिवार को बचाएगी। आप सभी जानते होंगे नूह को उस बोट को बनाने में कई 100 साल लग गए। इतिहास कहता है 120 साल लगे थे। उस 120 साल के अंदर आप जानते हो उसके परिवार को छोड़ एक भी व्यक्ति उस बोट में नहीं आया, जबकि बाइबल बताती है वो प्रचार करता था। ही वॉज अ प्रीचर ऑफ राइचसनेस, धार्मिकता का प्रचारक लिखा है। वो लोगों को बोलता था सही से जिंदगी जियो, कोई नहीं सुनता था। पर आप जानते हैं उसने एक दिन भी शक नहीं किया कि प्रभु आपने तो मुझे कहा है बोट बनाने के लिए, पर कोई सुनता क्यों नहीं है मेरी बात। लोग उसका मजाक उड़ाते होंगे, अंकल पानी आता है क्या कभी ऊपर से? क्योंकि उन दिनों में कभी बारिश नहीं हुई थी। बारिश इस पृथ्वी पर पृथ्वी बनने के 1500 साल बाद आई है। ओस देखिए आपने, ओस। आप सुबह सुबह उठते हैं ना, आप लोहे की चीजों को टच करके देखो, गीली होती हैं, उसे ओस कहते हैं। सारी चीजें ओस के द्वारा बढ़ती थी, बारिश होती ही नहीं थी। पर बाइबल फिर भी कहती है नूह ने एक काम किया, पता है क्या? नूह ने जो परमेश्वर से सुना था वो उससे जुड़ा हुआ रहा। आज आप देखिए, कभी कभी हम जितने भी लोग प्रभु में हैं, आप जानते हैं जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते वो हमारे विश्वास का मजाक उड़ाते। देखो मैं ऑनेस्टली एक बात बताना चाहता हूं, मैं एक सिंधी फैमिली से आया हूं। मैं आप में से बहुत लोगों की तरह एक क्रिश्चियन परिवार में नहीं जन्मा हूं। मैं अपने खानदान का, अपनी पीढ़ी का पहला मसीह हूं और पहला पास्टर हूं। तो जब मैं प्रभु में आया, हाँ मैं पहला है ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। अभी क्या होता है, मेरा जो सरनेम है वो प्रेमानी है, तो लोग मेरे से पूछते हैं भाई आपका नाम? प्रेमानी, सूरज प्रेमानी। ओके, तो आप सिंधी परिवार से हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप जीसस को क्यों मानते हैं? वैसे मैं वेट तो इसी सवाल का करता हूं कि कोई मुझसे पूछे तो मैं उसको यीशु के बारे में, भाई तूने पूछा अब मैं तुझे अच्छे से बताऊंगा। फिर मैं उनको एक्सप्लेन करता हूं, भाई यीशु जो है वो किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आया है, यीशु हमारी जिंदगियां बदलता है क्योंकि वो खुदा है। आप जानते हैं, ये सुनने के बाद कई लोग मुझे कहते हैं ठीक है इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है, सारे रास्ते एक ही हैं, तुम इधर से आओ मैं उधर से आऊंगा, सब उधर ही मिलेंगे। यही इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। यीशु ने नहीं कहा मैं भी रास्ता हूं, यीशु ने कहा मैं ही रास्ता हूं। आमीन। यीशु ने नहीं कहा आओ तू भी उधर से आ, तू भी पहुंचेगा।
नहीं नहीं, यीशु ने कहा मैं ही रास्ता सच और जीवन हूं। मैं ही राह सच, है ना, वही तो है, और कौन है? अब देखो, मैं ये जब बात बोलता हूं ना, तो सब लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करते। कुछ लोग गाली भी देते, लेकिन कुछ लोग इज्जत भी करते, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, न्यूट्रल होके चले जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। कोई है यहां पर ऐसा? किसी ने आपको बोला था पैसे मिले हैं आपको? कोई है यहां पर? हेलो, कम ऑन, हाथ उठाइए। कितने लोग हैं यहां पर जिनको बोला गया आपको पैसा मिला है क्रिश्चियन बनने का? ओके, अच्छा, इनसे पूछो कितना मिला है। वो आपको बोलेंगे 5 लाख मिला है। मुझे एक बात बताओ, 5 लाख मिलता तो स्प्लेंडर पे आता? 5 लाख होता तो मैं आप मेरी बहनें, आप एक्टिवा पे आती? आप खुद की गाड़ी नहीं लेके आती? पैसा छोड़ो, मैं सच्ची में उनको बोलता हूं, मतलब कितना मिलता है? बोलते 5। मैं बोलता हूं एक काम कर, 2.5 लेके दे, उसमें 2 तू रख, 50 मुझे दे, फिर ऊपर देखेंगे। पता नहीं तारे गिनते क्या करते। जब लोग हमें ऐसा कहते हैं तो हमें पता है कि प्रभु के वचन में क्या लिखा है। उसे साफ कहा है, जब तुम मेरे पीछे चलोगे लोग तुम्हारा नाम खराब करेंगे। अब जिसको ये वचन पता होगा वो बच जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नाराज होकर चला जाएगा कि पुरानी जिंदगी अच्छी थी। इसीलिए कहता हूं, जो कुछ सुनते हो उससे स्टिक होना सीखो। सिर्फ वर्ड को सुनना और एंजॉय करना ही सब कुछ नहीं होता है। उसके बाद लोग अलग अलग सवाल पूछते। आप बाइबल पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ, मैं बाइबल पढ़ता हूं। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? हमारी बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। नहीं नहीं, ये तो गलत है। क्यों? हमको टीचर ने पढ़ाया है। क्या हम पहले बंदर थे? कभी भी लोग आपसे ऐसा सवाल करें ना कि हम पहले बंदर थे, तो इनसे एक सवाल तो किया करो, और जो जवाब देते हैं मुझे आके देना। जो भी लोग आपको कहते हैं ना हम पहले बंदर थे, बाद में हम इंसान बने, तो इनको पूछो, अगर हम पहले बंदर थे और बाद में इंसान बने, तो आज जितने भी बंदर हैं वो इंसान क्यों नहीं बनते? क्या हुआ? अरे कुछ रिप्लाई करो बंदरों। ओके, मैं मजाक कर रहा हूं। आप प्रभु के बेटे और बेटियां हो। ओके, जितने बंदर आज हैं वो इंसान क्यों नहीं बनते? मैंने कभी नहीं देखा है। हम लोग इधर से आते ना, उल्लासनगर से इधर तक, तो लोनावाला में बैठे रहते। कभी भी नहीं देखा है किसी को देखूं और कहूं अरे ये तो इंसान की तरह लग रहा है। एक बच्चा पढ़ के आया और घर पे आके बोलता है, मम्मी, हाँ मम्मी हम बंदर थे। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? आज टीचर ने बोला हम बंदर थे। नहीं नहीं बेटा, आपने बाइबल में सीखा है हम सब परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए हैं। नहीं नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, आज टीचर ने बोला। नहीं बेटा, जो बाइबल कहती है वो सच है। अच्छा 1 मिनट। फिर बाप के पास गया, पापा हम पहले बंदर थे? बाप ने बोला हां। अब बच्चा और कंफ्यूज हो गया। टीचर बोलती है बंदर थे, मां बोलती है इंसान थे, बाप भी बोलता है हम बंदर थे। वो वापस अपनी मां के पास दौड़ के गया, मम्मी आप झूठ क्यों बोलते हो? क्या झूठ बोला बेटा? पापा तो बोलता है हम बंदर थे। तब मां ने एक अमेजिंग आंसर दिया। बोला बेटा उसने तेरे को अपना कहानी बताया, मैंने तेरे को अपना कहानी बताया। वो सच में बंदर ही था। कहिए हम बंदर नहीं थे, परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप
और अपनी समानता में बनाया है। ओ, मेरी उर्दू में लिखा गया है, खुदा ने इंसान को अपनी ही सूरत और अपनी ही सीरत में बनाया। आमीन, हालेलुया। सोचो, जिसने आपको इतना अच्छा बनाया है, ओके, जितना अच्छा बनाया है उतना ही अच्छा समझो, ज्यादा गलत फहमियां मत रखो। परमेश्वर ने आपको कितना अमेजिंग बनाया है, सोचो वो कैसा होगा, है ना। मैं आपको एक गुड न्यूज दूं, भविष्य में बहुत जल्द हम उसके चेहरे को देखने वाले हैं। ओहो, यस, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। आमीन। आप बहुत जल्द जीसस से फेस टू फेस मिलने वाले हैं। ओ, आप उसको देख के रो पड़ेंगे, और जैसे आप रो पड़ेंगे वो आपके सारे आंखों के आंसुओं को पोंछ देगा। तब प्रकाशित वाक्य का ये वचन पूरा होगा, उसने हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डाले। ओ, आपका भविष्य कितना, हमारा फ्यूचर कितना ग्लोरियस है। प्लीज वॉइस से मत करिए कुछ भी अभी। हालेलुया। आप जानते हैं आपका भविष्य कितना ग्लोरियस है। हम ऐसी सीजन में आने वाले हैं बहुत जल्दी, जहां पर न दिन होगी न रात होगा, न सूरज निकलेगा न डूबेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के अंदर से प्रकाश निकलेगा और वही सबको ज्योति देगा। आमीन। अब बड़े ध्यान से सुनिए, आज जो कुछ आप यहां से सुने और समझें, पहली चीज, आज का वर्ड बहुत एक मैच्योर लेवल के लोगों के लिए है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए नहीं है, आप भी वहां पर आ सकते हैं। आमीन, आप भी वहां आ सकते हैं। मैं चाहता हूं हम वर्ड को स्टार्ट करने से पहले अपने राइट हैंड को उठाएं और हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। आइए मेरे पीछे कहिए, पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। प्रभु यीशु, आज के वचन के द्वारा आप मुझसे बात करें, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मेरे साथ खोलिए भजन संहिता 103। ओपन योर बाइबल विथ मी, साम 103। साम्स 103 भजन संहिता। उर्दू पढ़ता है कोई? ज़बूर 103। और ब्रदर आप लगाइए 7 वचन, 7th वर्ड। जिनके पास बाइबल है वो खोलिए, मोबाइल कोई नहीं खोलेगा, ओके। अगर आपने सेल में बाइबल ओपन की है, बंद कर दीजिए जल्दी से। आपके लिए हमने यहां पर कोट किया है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, उसने मूसा को अपनी गति और इज़राइलियों पर अपने काम प्रकट किए। He made known his ways to Moses, his deeds to the children of Israel। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। आप चाहें तो अपनी बाइबल को छोड़ सकते हैं अभी, और आप सामने देखिए। Listen. Every act of God will teach you something। परमेश्वर का हर चलन आपको कुछ सिखा सकता है। मैं फिर से कहना चाहता हूं ये चीज, एवरी एक्ट ऑफ गॉड विल टीच यू समथिंग। परमेश्वर का हर चलन
आपको कुछ टीच कर सकता है। और याद रखिए, यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और उसी यीशु ने यह भी कहा मैं ही सत्य। आज जितना परमेश्वर के एक्ट्स को पहचानेंगे ना, उसके काम करने के तरीकों को मैं आपको बताना चाहता हूं, उतने ही ज्यादा आपकी लाइफ पीसफुल, रेस्ट से भरी हुई, आनंद से भरी हुई और फेथ से भरी हुई होगी। बिलीव मी। आज प्रॉब्लम यह नहीं है कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। आज प्रॉब्लम यह है कि मैं अपने परमेश्वर को उतना नहीं जानता जितना मुझे जानना चाहिए। आप मुझे बताइए ब्रदर, बच्चों को बिठा दीजिए प्लीज। आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप एक अच्छे और अमीर परिवार में पैदा हुए हो, आप जानते हैं बचपन से ही आपके माइंड में कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके कोई टेंशन नहीं होगी, बिकॉज आप एक अच्छी और रिच फैमिली में जन्मे हो और आपको पता है आपकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपको पता है कि आपके पास कितनी वेल्थ है, कुछ है, इसीलिए तो आज आपको कल की चिंता नहीं है ना। मैं आपको फिर से कहता हूं, यहां देखिए सब, अगर आप अपने लाइफ में जॉय, पीस, रेस्ट में चलना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर को जानने की जरूरत है। आप जानते हो हर परमेश्वर का चलन आपको कुछ सिखा सकता है। कभी कभी परमेश्वर धीरे काम करता है, कभी कभी परमेश्वर बहुत ट्रैफिक पे 3 सिग्नल्स होते हैं, वेट, गो, स्टॉप। हर इशारा हमें कुछ सिखाता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है, कभी कभी वो आपको कहता है वेट कर, वेट कर। कभी कभी वो सीधा कह सकता है नो, ये तेरे लिए नहीं है। कभी कभी यस, मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। अब आइए मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि परमेश्वर का हर काम आपको सिखा सकता है कुछ। आप जानते हैं बाइबल बताती है यीशु काना नगर में गए और आप सभी जानते हैं कि वहां पर मिट्टी के बने हुए 6 मटके पड़े थे। और बाइबल बताती है जब वो मटके खाली हो गए तब प्रभु ने पानी भरवाया और उसको दाखरस बनाई। मुझे बताइए, जब आप इसको पढ़ते हैं आप इसमें से क्या लर्न करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भरे तो उससे पहले आपको खाली होना जरूरी है। एक चीज और हम पढ़ते हैं बाइबल में, एक स्त्री जो यीशु के पीछे चिल्लाते चिल्लाते आ रही थी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्माओं को निकाल, तब यीशु उसको कहता है बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। क्या सिखाता है ये आपको? कि सबसे पहले यीशु इजराइलियों के लिए आया था, बाद में अन्य जातियों के लिए। अब और आगे पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा यीशु चौथे दिन लाजर के पास जाता है, उसके मरने के चौथे दिन के बाद। क्यों? क्योंकि यहूदियों में उन दिनों में ये चर्चाएं थी कि एक आदमी के मरने के बाद उसकी आत्मा 3 दिन तक उसके आसपास भटकती है। लेकिन यीशु चौथे दिन पे गया ये दिखाने के लिए कि जहां तुम्हारी समझ खत्म होती है वहां से मेरा काम शुरू करता हूं मैं वहां से। Every act of God will teach you something. Every act of God, हर चीज जो आप पढ़ते हैं, जो कुछ मैं पढ़ रहा था उस दिन, जीसस ने एक आदमी को देखा, वो अंधा था, लोग उसे पकड़ के लेकर आए। अब यीशु उसको चंगा कर रहा था। आपको पता है यीशु ने क्या किया? उसका हाथ पकड़ा और लिखा है वो उसको विलेज से बाहर लेके गया। अगर वो उसको गांव से बाहर लेके जाके ठीक कर रहा है, मतलब गांव में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? आप पढ़ के देखिए, उस गांव को जीसस ने कर्ज किया था। हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन। यीशु नहीं चाहता था वो वहां रहे जहां पर कर्ज है।
आई डोंट नो आप में से कितने लोग बाइबल को हिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं, पर मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग हैं जो हर एक्ट में थे, जो खुदा का एक्ट है, जो उसका चलन है, आप उसमें से कुछ सीख लेते हैं। आज मैं एक एक्ट ऑफ गॉड प्रीच करने वाला हूं। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं जो आपकी लाइफ को आज एक कदम और खुदा के करीब ले जा सकता है। आमीन। आप सब तैयार हैं और रेडी? आइए यहां देखिए, यहां लिखा है परमेश्वर ने मूसा को अपनी गति बताई। बोलिए गति। हाँ, गति को इंग्लिश में कहा गया है वेस। लेकिन उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायलियों पर अपने कामों को दिखाया। आप याद रखिए, यह बहुत जरूरी है कि आप न केवल चमत्कारों को जानिए, पर परमेश्वर और उसके चलन को पहचानिए। आप जानते हैं 4-5 साल पहले मैं एक लड़के से मिला। वो लड़का कैंसर की 4थी स्टेज पे था। हमारे मुंबई में एक प्लेस है बांडुप, मैं उसके घर गया था। मेरा एक फ्रेंड मुझे वहां ले गया। पूरा सा खत्म हो गया था लड़का। आप विश्वास कीजिए, 31 साल के लड़के का वजन 29 किलो था। 31 साल का लड़का था, उसका वजन 29 किलो था। सब कीमो वगैरह सब हो चुका था, थेरेपी वगैरह सब खत्म हो चुकी थी, उसके सारे साइकिल समाप्त हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला देखो कुछ ही दिन हो, आप घर पे रहो। अब मेरा दोस्त मुझे वहां ले गया। जब मैं वहां पर गया, ओके, मैं जस्ट क्लू दे रहा हूं, एल पे नाम था उसका जो पेशेंट था। मैं वहां पर गया, मैंने उससे कहा ब्रदर कैसे हैं आप? पूरा माउथ अल्सर्स, बोल नहीं पा रहा था। ब्रदर मैं पास्टर हूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप सुनेंगे? वो सुन पा रहा था। तब मैंने उसे 10 से 12 मिनट तक प्रभु के बारे में बताया और उसे बहुत अच्छे से सुना। 10-12 मिनट के बाद मैंने उसको बोला आप विलिंगली अपना लाइफ जीसस को देंगे आप? yes. मैंने कहा मेरे लिए जो मैं कहता हूं मेरे पीछे पीछे बोलो। तब मैंने उसे एक प्रार्थना करवाई, आहिस्ते आहिस्ते उससे प्रार्थना की। मैंने कहा बोलो, ऐ बाप तू जो आसमान में है, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक ठहरे, तेरा नाम पाक ठहरे। मैंने उससे सारी प्रार्थना करवाई। प्रार्थना करने के बाद उनकी मदर, मुझे आज भी याद है, सैनिटाइजर लेकर आई। बोला ब्रदर आपने इसको छुआ है ना, आप हाथ धो लो। मुझे इतना अच्छे से याद है सब। मैंने उससे कहा नहीं आंटी कोई बात नहीं, मेरे अंदर जो है वो बहुत बड़ा है। तो मैंने हाथ भी नहीं धोए। उसके बाद मैंने चाय ली और मैं चला आया। 1.25 महीने के बाद मुझे पता चला वो मर चुका है। मुझे उसी दोस्त ने बताया जो मुझे लेके गया था। तब मुझे उसने क्वेश्चन किया, बोला सूरज भाई वो किधर गया होगा? मैंने कहा मैं निश्चय जानता हूं वो खुदा के साथ है। अब आप सोचते होंगे आप ऐसा कैसा बोल सकते हो? क्यों? क्या उस चोर ने मरते समय यीशु को नहीं स्वीकारा था? उस चोर ने भी यीशु को मरते समय स्वीकारा था। यीशु ने क्या कहा? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। टुडे यू आर विथ मी इन पैराडाइज। जब अगर मैं आपको वही कह रहा हूं, अगर आप परमेश्वर के रास्तों को पहचान लेना, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। नेवर। एक दिन उनकी मम्मी का मुझे कॉल आया, सूरज भाई आप बांडुप आने वाले हैं क्या? आप बांडुप जाएंगे ना, लाइन से गोदरेज टॉवर से, बड़ी बड़ी, वहीं पर रहता है वो।
उसकी मम्मी ने एक बार कॉल किया, सूरज भाई आप इस तरफ आने वाले हैं? मैंने कहा हाँ आंटी मैं आता रहता हूँ, आप बोलिए मैं आपके पास कब आऊँ। टूटी हुई औरत थी, मैंने सोचा यार मैं मिल के आऊँगा। मैं गया वहाँ पर, रो रही थी, बोल रही थी मेरा बेटा किधर है अभी। मैंने कहा आंटी यस्सु के हाथ में है और आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। बोला क्या गुड न्यूज़ लेके आया हूँ? मैंने कहा विश्वास करेंगे? बोला हाँ। मैंने कहा अब आपके बच्चे को दर्द नहीं होता है, वहां कोई पीड़ा कोई दर्द नहीं है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को जान लेना, उसके कामों को, कि वो किस तरह वर्क करता है। एक आत्मा एक सृष्टि के समान है। बाइबल बताती है कोई सारी दुनिया पाले और अपनी आत्मा खो दे, क्या फायदा। आप जानते हो यीशु ने एक पृथ्वी की तुलना एक आत्मा से की है। थिंक अबाउट दिस, कितना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर जितना सृष्टि को आदर देता है उतना एक आत्मा को देता है। लिसन टू मी, बाइबल कहती है खुदा बाप ने मूसा पर प्रकट किया कि वो कैसे काम करता है, हाउ ही वर्क्स, हाउ ही वॉक। मैं अपना संदेश शुरू कर रहा हूं। बाइबल कहती है बहुत साल पहले परमेश्वर ने जब देखा कि इजबल नाम की एक औरत इज़राइल में नबियों को मार रही है और पूरे इज़राइल को वो बर्बाद कर रही है, तब बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन दिनों में अपने एक नबी को खड़ा किया जिसका नाम हिंदी में है एलिया। इन इंग्लिश वी कॉल हिम एलाइजा। और वचन कहता है परमेश्वर ने तिबशी एलिया को खड़ा किया उन दिनों में सिर्फ इजबल से लड़ने के लिए। आप जानते हैं ये आत्मा आज भी अर्थ पे ही है। इजबल भले ही एक औरत का नाम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो एक स्पिरिट है। अच्छा ब्रदर प्रेमानी, इसका काम क्या है? इसका काम है, प्लीज बुरा मत मानिएगा, इसका काम है एक औरत को हमेशा मेकअप की तरफ ड्राइव करना। यह इसका काम है। एक तरफ पवित्र आत्मा मसीह की दुल्हन को सिंपलिसिटी में लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये गंदी आत्माएं आजकल लोगों को ओवर, जो ये आजकल जो जितना भी आप मेकअप देख रहे हो ये उनकी तरफ ले जाती है। ये एक आत्मा है। डोंट बिलीव कि इजबल सिर्फ एक व्यक्तित्व है। नो सर, बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में प्रभु कलीसिया को कहता है तू अपने बीच इजबल को रहने देता है जो मेरे दासों को व्यभिचार करवाती है। आपको पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि यह आत्मा मेकअप की तरफ आपको ड्राइव करेगी? क्योंकि जब इजबल मर रही थी, आप पढ़ के देखिए, उसका आखिरी काम पता है क्या लिखा है? वो सुरमा लगा रही थी। कहिए सुरमा। हाँ, बचपन में लगाते थे ना ताकि अच्छे से देख पाए। कोई है यहां पर बचपन में सुरमा लगाता था? मेरी मां तो इतना लगाती थी, इधर तक लगाती थी मुझे। दूसरा काम यह आत्मा क्या करती है? यह हमेशा लोगों को व्यभिचार में गिराने की कोशिश करती है। कहिए व्यभिचार। कहिए एडल्ट्री। हाँ, व्यभिचार क्या होता है मैं आपको सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। किसी को अपने मन में लेकर कल्पनाओं में गंदा गंदा सोचना व्यभिचार है, और किसी को छूना अकॉर्डिंग टू बाइबल व्यभिचार है। आप समझ रहे हैं? आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, मैं बहुत डिसेंट लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। कुछ जवान तो मैं आपको बताना चाहता हूं कल्पनाओं में तो छोड़ो, वो अपने बदन के साथ भी गलत करते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा हाथ ठोकर खिलाता है, हाथ काट के फेंक।
इट्स बेटर कि तेरा बगैर हाथ के तू हेवन में आए। या इट्स ट्रू। आप जानते हैं व्यभिचार आपकी लालसा नहीं है, व्यभिचार शैतान की लालसा है। अब वो करे क्या? उसके पास बदन नहीं है, वो आत्मा है, इसीलिए वो आपके बॉडीज को यूज करता है। आप पढ़ सकते हो उत्पत्ति में, बाइबल बताती है जब परमेश्वर के, लिखा है जब स्वर्गदूतों ने लोगों की बेटियों को देखा, तब लिखा है जिसको जो करना था वो उसने किया। कैसे किया? वो लोगों के अंदर गए, और जब लोग उनके साथ व्यभिचार कर रहे थे, दुष्ट आत्माएं कहां न कहां अंदर से पासिंग प्लेजर ले रही थी। आज आप बहुत सारे जगहों पे देखते रहेंगे, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, 13 14 साल के बच्चों में मैंने व्यभिचार देखा है इन दिनों में। शायद आप माने या ना माने, जहां पर मैं पहले रहता था वहां पर एक 13 साल का लड़का है हमारे बिल्डिंग के अंदर। आप विश्वास कीजिए, 2 लड़कियों के साथ घूमता था। 13 साल का बच्चा। कितना होता है 13 साल का? इधर कोई 13 साल का है क्या? कोई है 13 ईयर्स ओल्ड भाइयों में से? भाई तेरा उम्र कितना है? हाँ, इधर तो आजा। फिर बैठा क्यों है? 1 साल ही तो बड़ा है तू। ये 14 का है, इससे भी छोटा। 13 साल का लड़का, 2 गर्लफ्रेंड, और हिम्मत देखो एक ही बिल्डिंग में। आप 14 क्यों? 14 कंप्लीट हो गया ना? चल, बचा रहे। 13 साल का लड़का। मैंने उससे एक दिन बोला, मैंने कहा बड़ी हिम्मत है तुझ पे, है ना? क्या घमंड है, लड़कियों पे घमंड है। अच्छा, आजकल किसी को बोलो क्या कर रहे हो? हम दोस्त हैं। अच्छा, आपको पता है दोस्ती कब पाप पे बदल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। आज दोस्त हैं, कल नंबर पास करेंगे, उसके बाद पहले ब्रदर और सिस्टर बोलेंगे, बाद में ब्रदर भी निकल जाएगा, सिस्टर भी निकल जाएगा, फिर नाम ले लेके एक दूसरे को बोलेंगे, और क्या कर रहा है? मैं ठीक हूं। और तू क्या कर रहा है? तेरा ड्रीम क्या है? बस एक मिल जाए उसके साथ सेवकाई करूंगा। चमाट मारू खींच के। कितना प्रभु के नाम पे मजाक करते हैं लोग। सेवकाई। आपको लगता है कोई लड़का आपको इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है ये बोल के, अगर मेरे साथ आएगी तो मैं सेवा करूंगा? अच्छा, तेरी बुलाहट क्या है? प्रभु ने तेरे को बुलाया है सेवा के लिए, और तुझे लगता है ऐसे रिश्तों में खुदावन तुम्हें सेवा के लिए बुलाएगा? मैं कुछ टफ वर्ड्स यूज कर सकता हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखे, बोल सकता हूं। बाइबल कहती है बहनों, मैं सिर्फ बहनों को बोल रहा हूं, कुछ लोग दबे पांव घर पे घुस आएंगे। बाइबल कहती है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो दबे पांव घर में आएंगे, और लिखा है छिछोरी स्त्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, जो हमेशा अपनी वासनाओं में रहती हैं। ये मैं नहीं कहता हूं ब्रदर, अगर आपको मिलता है तो ढूंढो। और मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, बाइबल में वर्ड आया है छिछोरी। आप कुछ लड़कियों को देखते रहेंगे, बाइबल बताती है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो घर में दबे पांव घुसते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको पता तक नहीं चलेगा। किसी के जल्दी करीब मत आओ बहन, बड़े बड़े डेंजर डेज हैं ये।
लिखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो दबे पांव तुम्हारे घर आ जाएंगे, और लिखा है वो उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो हर तरह की वासना में दबी हुई रहती हैं। ब्रदर मैं आपको हिंट देता हूं, ये तिमुथियुस में है। कहां पर? कितने लोगों ने पढ़ा ये वचन कभी? 1 2 3 4 5 6, बहुत लोगों ने पढ़ा ये वचन। संभलिए, धोखे के दिन है ये, बड़े खतरनाक दिन है ये। मेरी बहन, अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो ना, किसी को अपना फोटो मत देना। ऐसे लोग हैं, मैं आपको सच कहता हूं, आपको ब्लैकमेल करेंगे, तेरा सब मेरे पास है, मेरे से शादी करेगी कि नहीं? क्या करोगे उस समय? यूज योर विजडम। बाइबल कहती है भले ही तुम्हारे दिल नए हुए हैं, पर दिमाग भी चालू रखो। अगर किसी को भी रेफरेंस पता है, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल, नो इट्स अ रॉन्ग वर्ड, छिछोरे लिखा है वहां पर, उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में है। आप सोचो आपको कितना संभलना चाहिए। यू नो, वन ट्रांसलेशन से छिछोरा। सोचो कितने हार्ड वर्ड यूज किए हैं पॉल ने। सूरज भाई ये कहां लिखा है? आराम से घर जाके पढ़ना। 1 तिमुथियुस, 2 तिमुथियुस 3:6। कोई ट्रांसलेशन तो दो मुझे। आप में क्या है बहन? ओके, हिंदी पढ़िए, कोई हिंदी? यस ब्रदर, आप दीजिए मुझे। मैं सच में, मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये बोल रहा हूं आज। सुनिए, यहां लिखा है, यस, इन्हीं में से वो लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। छिछोरिया स्त्रियां समझते? ऐसी लड़कियां जिनके पास अक्ल की अ भी नहीं है। बोलो, अक्ल की अ भी नहीं है। यस, थोड़ा प्यार मिला, चलो उसके पीछे। मेंटेन योर फीलिंग्स बहन। मेंटेन योर फीलिंग्स। एक बार अगर आपने अपना बॉडी किसको दे दिया, सब खत्म हो गया वहां पर। दैट इज अ वर्क ऑफ जेजबेल। ये उसका काम है। बाइबल कहती है वो औरतों को मेकअप करना सिखाती है, और बाइबल ये भी कहती है कि वो खुदा के लोगों को पाप में गिराती है। आप जानते हैं, ऐसी आत्मा से लड़ने के लिए बाइबल बताती है परमेश्वर ने एलिया को तैयार किया। आप सभी जानते हैं उन दिनों में एलिया ने एक घोषणा की थी, और पता है वो घोषणा क्या थी? एलिया ने खड़े होकर कहा, जब तक मैं न कहूं बारिश नहीं होगी। बाइबल कहती है उतना ही समय, जितना समय प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई ली थी 3.5 साल, बाइबल बताती है उतना ही समय एलिया ने, वचन कहता है, पानी बंद करवा दिया। और आप जानते हो उन दिनों में जब पानी बिल्कुल बंद हो गया, और आप सभी जानते हो इज़राइल में एक भयंकर अकाल आया, उन्हीं अकाल के दिनों में आप सभी जानते हैं ये सिर्फ इसीलिए भेजा गया ताकि इनको पता चले। आपको पता है उन दिनों में इजबिल जो थी वो बाल देवता की उपासना करती थी। इनका ये विश्वास था कि बाल जो है ना वो मौसम को नियंत्रण करता है। और जानते हो एलिया ने पानी बंद करवा दिया ये दिखाने के लिए बाल नहीं, यहोवा पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करता है।
भले ही हम इस दुनिया में बहुत सारे काम शैतान के देखते हैं, लेकिन मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, ये दुनिया हमारे बाप की है। उसने सृष्टि बनाई है, वो इसका मालिक है। यस, बाइबल कहती है आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव रखने की चौकी है। यह सृष्टि हमारे बाप की थी, यह सृष्टि हमेशा हमारे बाप की होगी। एक परमेश्वर के जन ने कहा, अगर किसी सरकार को किसी बात का जवाब नहीं है तो एक सरकार के नीचे आ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने पूछा कौन सी सरकार? उसने कहा परमेश्वर का राज्य, द गवर्नमेंट ऑफ गॉड। हालेलुया। जिस दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बदले, सब पे लिखा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। एक आदमी ने कहा, फेसबुक पे लिखा, आई डोंट केयर हु इज अ प्रेसिडेंट बिकॉज आई नो जीसस इज किंग। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन प्रधानमंत्री हुआ, हम जानते हैं यीशु राजा है। आमेन। कभी ना भूलें कि आपका परमेश्वर सृष्टि चलाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। कहां पर भी डर के न जाएं, हर जगह पे बाइबल बताती है वो है। ओ पौल कहता है हम उसी में चलते और फिरते और जीवन बिताते हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने एलिया के कहने पर पानी खत्म कर दिया, पानी रुका दिया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब एलिया ने, बड़े ध्यान से सुनिएगा आप, एक समय ऐसा आया जब बाइबल बताती है एलिया को पता चला अब पानी गिरने वाला है। क्या होने वाला है? कहिए पानी आने वाला है। जोर से कहिए पानी आने वाला है। ओ मैं विश्वास करता हूं अब एक और पानी आने वाला है आपके ऊपर। आप जानते हो बाइबल बताती है उसे घोषणा की कि जाओ, हर व्यक्ति जाके छुप जाओ, क्योंकि बारी वर्षा का शब्द सुनाई दे रहा है। और बाइबल बताती है एलिया अपने पहाड़ पे चढ़ गया। ओ दिस इज ब्यूटिफुल। बड़े ध्यान से सुनिए, जैसे एलिया ऊपर चढ़ा, वचन कहता है एलिया ने अपने एक सेवक को कहा, एक नौकर को कहा, जा और देख क्या सामने से बादल आ रहा है। वो वहां पर गया। नो सर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, एलिया घुटनों पे आया। आप जानते हो मेरी तरह थोड़ा मोटा नहीं था वो मैं नहीं कर सकता वो। उसने अपना मुंडी दोनों घुटनों के अंदर डाल दिया और प्रार्थना करने लगा। अभी मैं नहीं डाल सकता, मेरा पेट बीच में आ जाता है। यू नो द बाइबल सेज उसे अपना मुंह डाल दिया और ऊपर आ गया। बोला जा अभी देख। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। रुक जा। फिर से उसने ऐसा ही किया, जा अभी देख। थक गया रे, कुछ नहीं है। कितनी बार ऐसा ही हुआ। आप याद रखिए, कभी कभी आपके साथ होगा। आप कलीसिया आए, आपने वचन सुना, आपको लगा प्रभु ने मुझसे बात की, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन यहां से जाने के बाद हालात वैसे ही है। बहुत बार ऐसा होता है। आज हम चर्च में आए थे, हमें खुदा ने बात की, मुझे वही वचन मिला जिसकी मुझे आवश्यकता थी। एक एक शब्द मेरे लिए था। मेरा विश्वास है सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप उम्मीद से बाहर निकले, सब सेम है। वही डैडी दारू पी रहा है, घर में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ चालू है, कर्जा उतर नहीं रहा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो नहीं रही है, घर के अंदर इतना डिस्टर्बेंस है, सारा दिन मुझे टारगेट बनाया जा रहा है, सारा दिन मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अपने लाइफ में ऐसे सीजन में से गुजरते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वही कर रहे हैं जो एलिया ने किया?
परमेश्वर अपने लोगों को डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स में से लेके जाता है। आपने देखा कभी कभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर 1 मिनट में दे देता है। आपने कल मांगा, आज मिल गया। लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी भी होती हैं, आप रोज उसे पुकार रहे हैं, खुदा तू बड़ी देर कर रहा है, खुदा ऐसा क्यों हो रहा है? आपको पता है परमेश्वर कभी कभी अपनी महान भलाई कैसे प्रकट करता है? देर करके। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर देर क्यों करता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है अगर वो चुप रहा तब आप बात करेंगे। परमेश्वर की देर एक स्कूल है। परमेश्वर की देर आप में धीरज पैदा करेगा। परमेश्वर की देर आपको परमेश्वर से बात करना सिखाएगा। परमेश्वर की देर आपको मैच्योर बना देगी। परमेश्वर की देर आपको खुदा के करीब ले जाएगी। इसीलिए यहोवा विलंब करता है, यशायाह में लिखा है, ताकि तुम पर भलाई करे। ये मत समझिए कि परमेश्वर सब देख के चुप क्यों है। याद रखिए वो चुप है क्योंकि वो कुछ महान कर रहा है। आप नहीं जानते। विश्वास कीजिए, कभी कभी परमेश्वर अपनी भलाई बीमारी को ठीक करके नहीं, मुर्दे को जिला के नहीं, आपके सारे कामों को ठीक करके नहीं, परमेश्वर कभी कभी आपकी भलाई देर करके करता है। वो जानता है कि मैं देरी करूंगा ये लोग मेरे करीब आ जाएंगे। वो जानता है जब मैं देरी करूंगा ये मैच्योर हो जाएंगे। यहां देखिए सब, हे कम ऑन लुक एट मी, यहां देखिए सब। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, याद रखिए, जब तक चरित्र न बदले समस्याएं जीवन से कभी खत्म नहीं होने वाली हैं। आई रिपीट अगेन, जब तक व्यक्ति का कैरेक्टर चेंज ना हो, विश्वास कीजिए आपकी जिंदगी में समस्याएं कभी नहीं रुकेंगी, कभी भी नहीं। थर्ड टाइम कहता हूं, अगर नहीं सुना है तो इस बार सुन ले भाई। जब तक कैरेक्टर नहीं बदलेगा तकलीफें कभी नहीं रुकने वाली हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर देर करता है उसे पता है मेरा देर करना मेरे लोगों को मैच्योर बना देगा। कैसा लगेगा मुझे बताइए, आपका बच्चा अगर 6 महीने का है और अगर अभी भी वो उसको थंब चूसने का आदत है, अच्छा लगता है, छोटा है ना, क्यूट लगता है वो उसमें। कैसा लगेगा आपको 20 साल का लड़का स्कूल में ऐसा बैठा है? जब एक छोटा बच्चा डायपर पहनता है ना, हम जानते हैं मोशन संभालने की ताकत उसमें नहीं है। आप देखो, अगर हम लोग को पेट आता है, हम लोग 5-5, 10-10 मिनट रुक जाते हैं, हम मैनेज कर पाते हैं। खुदा ने हम लोग को स्ट्रेंथ दिया है। कई बार हम ऐसे हालातों से गुजरते हैं जब हमें मोशन आता है और हमें कहाँ वॉशरूम नहीं मिलता, या कभी कभी वॉशरूम बिजी रहता है। आपने देखा है, आप अपना मोशन रोक पाते हो कुछ मिनट्स के लिए, बच्चा नहीं रोक पाता, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है। एक छोटा बच्चा डायपर पहनता है क्योंकि आपको पता है वो बच्चा है, लेकिन कैसा लगेगा आपको 20 साल का बच्चा डायपर पहने? अगर आप एक 20 साल के लड़के को देखो कि वो डायपर पहने हुए है, आप समझ जाओ वो बीमार है, समथिंग इज सीरियस। कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक बच्चे बने रहोगे? हेलो भाइयों, कब तक बच्चे बने रहोगे? ब्रदर, आप हमें बच्चा क्यों कह रहे हो? तुम्हारी दुआ का उत्तर नहीं आए और तुम निराश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो तुम्हारी लेवल बच्चों की हुई ना। मैच्योर लोग परेशान नहीं होते, वो जानते हैं परमेश्वर देर कर रहा है इसीलिए क्योंकि वो कुछ महान करने वाला है। अरे कब तक बच्चे बने रहेंगे हम?
थोड़ा प्रॉब्लम आता है डिस्करेज, थोड़ा प्रॉब्लम आता है निराश, थोड़ा प्रॉब्लम आता है तुम्हारा मुंह उतर जाता है। तो ये बच्चे ही हुए ना, और क्या हुए? बच्चे निराश होते हैं, उनको कैंडी नहीं मिलती, आइसक्रीम नहीं मिलता, पापा उसको खर्ची नहीं देता, वो निराश हो जाते हैं। ये बच्चों का लेवल है। जाइंट्स बनो, कम अप हायर। तुम चिकन नहीं हो, तुम मुर्गी नहीं हो, परमेश्वर ने आपको ईगल बनाया है। हम बादलों के ऊपर उड़ने वाले लोग हैं। हम हालातों को पैरों के नीचे रखते हैं। ब्रदर, एक वर्ड है ओल्ड टेस्टामेंट में, अगर आपको मिलता है तो प्लीज आप ढूंढो, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर वो मिल जाए। उसमें लिखा है तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है। अगर आपको ये वर्ड कहां भी मिल जाए तो ढूंढो। तब तक मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं एलिया ने लगातार प्रार्थना की, भले ही उसने परमेश्वर से शब्द पाया था बारिश होने वाली है, लेकिन बारिश दिखाई नहीं दे रही थी। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां देखो, ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको परमेश्वर ने वचन दिया है, लेकिन आप देख रहे हो सामने कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। परेशान मत होइए, वही करिए जो एलिया ने किया, उसे पुकारिए। आखिर अंत में मूसा खड़ा होके बोलता है, सॉरी, एलिया खड़ा होके बोलता है, अब देख। वो जाता है, एलिया, एक छोटा सा बादल दिख रहा है, हाथ के जितना, ये देखिए इतना ही है। देख रहे, वो लड़का कैसे देख रहा है उधर। पता नहीं वो जमाने में कैमरा किधर से आया इसके पास। बोलता है हाथ के जितना। वो वचन ढूंढो, यू नो। तो भी यहोवा इसीलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और वह इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पे आशा लगाए रहते हैं। ओ कम ऑन, गिव अ ग्रेट क्लैप फॉर दिस वर्ड। तो भी परमेश्वर, विलंब मतलब देर, तो भी परमेश्वर इसलिए देर करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। जानते हो देर क्यों हो रही है? ताकि तुम पर अनुग्रह आए। आप याद रखिएगा, परमेश्वर देर कर सकता है पर वो कभी धोखा नहीं देगा। यद्यपि व्यवस्था की बातों को पूरा होने में विलंब हो सकता है, परंतु धोखा न पाया जाएगा। जरूब्बाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, जरूब्बाबेल ही इस मंदिर को पूरा करेगा। यहोवा की यह वाणी है, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। Sometimes God shift you in a waiting culture. जरा सोचो, वो चेले जो इंस्टेंट मिरेकल्स देखते थे, यीशु के सामने अंधा आया, आंखें लेके चला गया, लंगड़ा आया, नया पाँव लेके चला गया, वो गूंगा आया, नई जुबान लेके चला गया। जाते जाते यीशु उनको कहता है, अब सुनो, मैं जा रहा हूँ, यरूशलेम में ठहरे रहना, जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता है उधर ही ठहरना। देखो कैसे इंस्टेंट चमत्कार देखने वाले अब इंतजार करने वाली सीजन में जा रहे थे। अरे विश्वास करो, जब देर हो रही है ना, तुम्हारा बहुत भला है इसमें। कभी मत बोला करो प्रभु क्या कर रहा है, कभी मत बोला करो कि परमेश्वर क्यों नहीं सुनता। आप विश्वास करो, एक दिन मैं चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु सुनना, प्रभु सुनना, प्रभु सुनना, सुनता काहे को नहीं है। एक मैच्योर मैन ऑफ गॉड ने कहा, इधर आओ। मैं गया,
यही सांगली की बात है। बोला इधर आओ। क्या हुआ अंकल? प्रभु को तुमसे अच्छे कान हैं, आहिस्ते बोलो। कहा ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं, यहां कोई है जो आज ये सवाल लेके आया है, खुदा है तो मेरी कंडीशन ऐसी क्यों है? खुदा है तो मेरे घर पे इतनी तकलीफें क्यों हैं? आप किसी को नहीं बताते हो, आप सब अपने दिल में दबाए रखते हो। आज परमेश्वर आपको यहां लेके आया था और वो आज आपको कहता है, मैं देर नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ भलाई कर रहा हूं। तो भी यहोवा इसलिए देर करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वह जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आप जानते हैं, बस मैं कंप्लीट कर रहा हूं। जब वो बादल इतना छोटा सा दिख रहा था, आपको पता है इजराइल आते 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 बहुत बड़ा हो गया और लिखा है बारिश आई। हो सकता है आज आप बहुत दुआ करते हैं और पवित्र आत्मा की थोड़ी सी ही भरपूरी आपको मिलती है, उसे पुकारना बंद न करें। एक दिन ये बादल आपको छा लेगा। आमीन। मैं यीशु के नाम से भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, अगर आप उसे पुकारते रहें, एक दिन ये बादल आपको छा लेगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हे मरियम, डर मत, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं बंद करने से पहले लास्ट टाइम ये लाइन कहना चाहता हूं, कोई देरी नहीं हो रही है। थैंक यू लॉर्ड। ओ थैंक यू लॉर्ड। जिस दिन आप ये समझ गए कि परमेश्वर हमेशा सही समय पे आता है, उस दिन आपको वेट करना, समय बर्बाद करना नहीं लगेगा। Oh, I repeat again, this is a rhema of God. यहोवा की यह वाणी है। जिस दिन आप ये समझ गए ना, परमेश्वर कभी देर नहीं करता, उस दिन आप बहुत आसानी से उसका वेट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है वो सही समय पे आ जाएगा। हो रांदा सुखो रेंदे शाखारो। मैं आप में से फिर से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप ये बात जान गए कि परमेश्वर हमेशा समय पे आता है, आप कभी भी घाई नहीं करेंगे, आप बड़े धीरज के साथ उसका इंतजार करेंगे। कोई देर नहीं हो रही है। तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम घाई में हो, परमेश्वर अपने सही समय पे आता है। जब बाइबल बताती है जब समय पूरा हुआ तब खुदा ने अपना बेटा भेजा, जो मरियम से जन्मा, व्यवस्था के अधीन हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन लोगों को वहां से छुड़ा ले। पौल कहता है कोई देर नहीं हो रही है। डोंट थिंक कि बहुत देर हो रही है, तो समय बीतता जा रहा है। नो, परमेश्वर सही समय पे आएगा। बाइबल कहती है वो समय पे सारा के पास आया और उससे इसहाक उत्पन्न हुआ। वो हमेशा समय पे आता है। हमें देर क्यों लगती है? क्योंकि हम जल्दबाजी में हैं, हम रश में हैं। ब्रदर, मेरे भाई को प्रभु ठीक क्यों नहीं करता? प्रभु मेरी बहन को ठीक क्यों नहीं करता? ब्रदर, हमारे घर पे पैसों की तकलीफ क्यों नहीं जा रही है? इतने साल से हम चर्च में हैं, क्यों चीजें ब्रदर आज भी वैसी ही है?
क्यों ऐसी चीजों से मैं दबा पड़ा हूं जब मैं किसी को बता भी नहीं सकता हूं। आज प्रभु आपसे कहता है, मैं इसीलिए विलंब कर रहा हूं ताकि तुझ पर अनुग्रह करूं। मेरे पीछे कहिए, कोई देर नहीं हो रही है, परमेश्वर समय पे आएगा और वो सब कुछ बदल देगा। खड़े हो जाइए।